बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर एक न्यू लेक्चर के साथ। तो गाइस आज हम इंसुलेशन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि एक ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट किस मकसद के लिए परफॉर्म किया जाता है। तो आइए देखते हैं इंसुलेशन टेस्ट किस मकसद के लिए परफॉर्म किया जाता है। तो गाइस इंसुलेशन टेस्ट को परफॉर्म करने का मकसद होता है कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स के कॉइल्स, चक्रों और फेज़ वाइंडिंग्स के दरमियान किसी किस्म के शॉर्ट सर्किट या लीकेज को चेक करना, ठीक है। तो गाइस नंबर 2 पे है हमारे सामने कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट के अंदर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है वो कौन सा है, ठीक है। तो गाइस इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट के अंदर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है वो होता है डिजिटल मैगर, ठीक है। तो ये डिजिटल मैगर यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है मैंने, ये यानी कि डिजिटल मैगर है, ठीक है। तो इसमें गाइस सबसे पहले नंबर पर ये सिलेक्शन स्विच है, ठीक है, जहाँ पे वोल्ट्स को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। जितने वोल्ट पे हमने टेस्ट करना है उतने वोल्ट पे हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये होल्ड बटन है, ठीक है। और ये गाइस यानी कि डिस्प्ले स्क्रीन है जिस पर रीडिंग शो होती है। और गाइस यहाँ पे हमारी फेज़ लीड फेज़ टर्मिनल पर यानी कि लगाई जाती है और जो ब्लैक वायर है न्यूट्रल, वो न्यूट्रल के पॉइंट पर कनेक्ट की जाती है, ठीक है। तो गाइस उसके बाद है नंबर 3 पर कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट की कनेक्शन डायग्राम। तो आइए देखते हैं गाइस, ये ट्रांसफार्मर की टॉप प्लेट पर लगे हुए HT और LT बुश हैं और ये अर्थिंग रॉड है, ठीक है। तो गाइस हम मैगर के ज़रिए जो सबसे पहला टेस्ट करेंगे वो हम करेंगे यानी कि HT टू अर्थ, ठीक है। तो इसको करने का क्या तरीकाकार है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखें गाइस, ये हमारे पास डिजिटल मैगर है, ठीक है। ये इसका न्यूट्रल पॉइंट है, ब्लैक जो लीड है, ठीक है, और जो रेड लीड है ये फेज़ यानी कि पॉइंट है, ठीक है। तो गाइस हमने करना क्या है, सबसे पहले हमारी जो रेड लीड है उसे हम HT बुश पर यानी कि कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, HT बुश के साथ। और जो ब्लैक लीड है उसे हम अर्थिंग रॉड के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपने डिजिटल मैगर को ऑन करेंगे और इस पे वोल्ट्स की सिलेक्शन करेंगे, यानी कि हम फ़र्ज़ करें HT टू अर्थ यानी कर रहे हैं तो हम 2500 वोल्ट पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम टेस्ट को शुरू करेंगे। टेस्ट को शुरू करने के बाद हम यानी कि टेस्ट के दौरान 15 सेकंड पर जो रीडिंग आएगी, ठीक है, 15 सेकंड पर हम यानी कि रीडिंग को होल्ड करेंगे, ठीक है, बटन की मदद से, होल्ड बटन के ज़रिए। और 15 सेकंड पर जो आने वाली रीडिंग होगी यानी कि 15 सेकंड पर जो हमारी HT टू अर्थ आएगी यानी कि 15 सेकंड पर यानी कि 259 मेगा ओहम, ठीक है। तो हम इसे नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद इसे अनहोल्ड करेंगे, इसी यानी कि टेस्ट को चलते हुए अनहोल्ड करेंगे और 60 सेकंड तक चलने देंगे। तो 60 सेकंड पर आने वाली जो रीडिंग होगी उसे भी हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। गाइस ये देखें, 60 सेकंड पर जो हमारी HT टू अर्थ में रीडिंग आई है वो आई है 313 मेगा ओहम, ठीक है। तो इसके बाद गाइस हमने करना है HT टू LT, ठीक है, HT टू LT। तो गाइस इसमें सबसे पहले जो चीज़ हमने ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है, जहाँ पे लोग यानी कि बहुत ज़्यादा ये गलती करते हैं कि जो रेड कलर की जो लीड है, ठीक है, फेज़ लीड है जो, उसे यानी कि LT के साथ कनेक्ट कर देते हैं और जो ब्लैक लीड है उसे HT के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना हमने, इस तरह नहीं करना। हमने करना क्या है कि जो रेड लीड है हमारी यानी कि फेज़ वायर है जो, उसे हम HT के साथ यानी HT बुश के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और जो ब्लैक लीड है उसे हम LT के साथ यानी कि LT बुश के साथ कनेक्ट कर देंगे। और इसी तरह हम अपने टेस्ट को शुरू करेंगे यानी कि, और 15 सेकंड पर जो आने वाली रीडिंग होगी उसे हम नोट डाउन कर लेंगे। ये देखें गाइस, HT टू LT जो हमने 15 सेकंड पे हमारी जो रीडिंग आएगी वो है 320 मेगा ओहम, ठीक है। और फिर इसी तरह हम 15 सेकंड से आगे इसी टेस्ट को यानी कि 60 सेकंड तक जाने देंगे, ठीक है। 60 सेकंड पर जो हमारी रीडिंग आएगी उसे हम नोट डाउन कर लेंगे यानी 642 मेगा ओहम, ठीक है। इसी तरीके से गाइस हमने आगे करना है LT टू अर्थ, ठीक है।
यानी कि LT टू अर्थ, ये हमारे फेज़ और न्यूट्रल है, यानी कि डिजिटल मैगर से कनेक्ट है, ठीक है, ये वाले। तो इसी तरह हमने रेड लीड को LT बुश पर कनेक्ट करना है, ठीक है, और ब्लैक लीड है जो न्यूट्रल की, उसे हम अर्थिंग रॉड के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह इसे भी 15 सेकंड पर यानी कि होल्ड करेंगे, 15 सेकंड पर जो हमारी रीडिंग आएगी उसे हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। यानी LT टू अर्थ की जो 15 सेकंड पर रीडिंग आई है वो है 262 मेगा ओहम, ठीक है। और फिर इसे अनहोल्ड करके यानी कि 60 सेकंड तक चलने देंगे, और 60 सेकंड पर जो आने वाली रीडिंग होगी हमारी वो होगी 295 मेगा ओहम, ठीक है। तो गाइज़ इस तरीके से यानी कि इसकी जो कनेक्शन डायग्राम है और जो रीडिंग आती है, ठीक है, मैगर के ज़रिए, वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। आगे नंबर 4 पे है गाइस कि इनकी रीडिंग देखें। अगर आप ये टेस्ट कर रहे हैं और आपकी इनमें जो रीडिंग्स आएंगी HT टू अर्थ की और HT टू LT की, और उसके बाद यानी कि LT टू अर्थ की, अगर इनकी रीडिंग 0 होगी तो समझ लें कि आपकी वाइंडिंग कहीं ना कहीं से शॉर्ट है, ठीक है। और अगर आपकी रीडिंग 0 से जितनी ज़्यादा आएगी तो समझ लें कि आपकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है वाइंडिंग्स की, ठीक है, वाइंडिंग्स के दरमियान की, तो वो उतनी ही बेहतर होगी। और अगर आपकी रेजिस्टेंस यानी कि गीगा ओहम और मेगा ओहम में आएगी तो ये सबसे बेहतर इंसुलेशन रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। तो गाइज़ ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मैगर के बारे में बताऊंगा कि मैगर क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैगर किस तरह का होता है, ठीक है। दोस्तों ये हमारे पास डिजिटल मैगर है, ठीक है। ये मैगर है जिसके ज़रिए हम ट्रांसफार्मर का जो है कि रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये इसकी 2 लीडें होती हैं, ठीक है, एक फेज़ और एक न्यूट्रल, ठीक है। ये फेज़ है और ये न्यूट्रल है, यानी कि ये न्यूट्रल और ये फेज़। तो दोस्तों इसको हम यानी कि ST टू ग्राउंड, LT टू ग्राउंड और ST टू LT जो है इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इनकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होती है उसे हम चेक करते हैं। तो दोस्तों इसे किस तरह से इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए हम चलते हैं ट्रांसफार्मर वर्कशॉप पर। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि किस तरह मैगर टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो दोस्तों मैगर की फेज़ वायर को हमने ट्रांसफार्मर के HT साइड पे कनेक्ट करना है और न्यूट्रल वायर को ट्रांसफार्मर टैंक की बॉडी के साथ अटैच कर देना है, मतलब कि अर्थ कर देना है। और फिर वोल्टेज सिलेक्टर स्विच से हम 2500 वोल्ट पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम ऑन ऑफ प्रेस बटन जो है उससे सप्लाई को ऑन करेंगे तो हमारा टेस्ट स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी जो रेजिस्टेंस है जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रही है 5.13 गीगा ओहम, मतलब कि हमारी HT साइड की जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो 5.13 गीगा ओहम है। जितनी ज़्यादा मसलन के हमारी रेजिस्टेंस आएगी गीगा में उतनी बेहतर होगी, ठीक है। अगर गीगा से लो में आएगी तो दोस्तों हमारी रेजिस्टेंस लो होती है, मतलब कि ओहम या मेगा ओहम में अगर हमारी ट्रांसफार्मर की जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो आएगी तो वो तकरीबन फैक्ट्रीज़ के अंदर फेल जो है तस्वर की जाती है। इस वजह से अगर गीगा ओहम में हमारी रेजिस्टेंस आएगी तो वो सबसे बेहतर इंसुलेशन रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। और उस कोर को, उस असेंबली को, उस ट्रांसफार्मर को पास करार दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो HT साइड की इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक की जाती है। दोस्तों आगे इस वीडियो में आप देखना कि किस तरह से HT साइड को टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों ये मैं मैगर की न्यूट्रल वायर को बॉडी के साथ अर्थ कर रहा हूँ, मतलब के ग्राउंड कर रहा हूँ। और ये फेज़ वायर जो है इसे मैं ट्रांसफार्मर की HT साइड पे लगाऊंगा। ये देखें HT बुश के ऊपर, और वोल्टेज रेगुलेटर से 2500 वोल्ट पर सिलेक्ट किया और ये प्रेस बटन से ऑन किया तो देखें 4.13
कुछ ओहम यानी कि 5.46 गीगा ओहम में हमारी रेजिस्टेंस आ रही है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमने ग्राउंड को उसी जगह पर लगे रहने देना है टैंक की बॉडी के साथ, और फेज़ को हम एलटी बुश के साथ अटैच करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी जो रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रही है 2.39 गीगा ओहम, इस तरह से एलटी साइड की रेजिस्टेंस भी हमें मालूम हो जाएगी, एलटी टू ग्राउंड मतलब के। ठीक है, तो दोस्तों आगे वीडियो में देखें कि एलटी साइड की रेजिस्टेंस कैसे मालूम की जाती है। तो दोस्तों फेज़ को हम एलटी बुश के ऊपर लगाएंगे और न्यूट्रल को टैंक की बॉडी के साथ लगा रहने देंगे और उसी तरह से सप्लाई को ऑन करेंगे। तो देखें 3.21 गीगा ओम पे जा चुकी है हमारी इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो दोस्तों ये हमारी एलटी टू ग्राउंड साइड जो है उसकी रेजिस्टेंस आपके सामने है। अब देखें दोस्तों, हमने मैगर की फेज़ वायर को ट्रांसफार्मर के एलटी बुश पे लगाया हुआ है और न्यूट्रल वायर को हमने ट्रांसफार्मर के एचटी बुश पे लगाया हुआ है। मतलब कि एचटी टू एलटी इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करेंगे हम। तो हमने एचटी टू एलटी इंसुलेशन रेजिस्टेंस को 2500 वोल्ट पर वोल्टेज रेगुलेटर स्विच को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और बाद में प्रेस बटन को ऑन करेंगे तो हमारी एच टू एल टी साइड की जो रेजिस्टेंस होगी, मतलब कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस होगी, वो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो जाएगी। तो दोस्तों आगे वीडियो में देखें कि ट्रांसफार्मर की एच टू एल टी इंसुलेशन रेजिस्टेंस को किस तरह चेक किया जाता है। तो दोस्तों ग्राउंड को एचटी बुश पे लगाया और फेज़ को एलटी पर, और उसी तरीके से देखें इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है स्क्रीन पर शो हो चुकी है हमारे सामने। ये देखें दोस्तों 6.47 ओहम। तो दोस्तों ये हमारे पास एचटी टू एलटी साइड की इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी मालूम हो चुकी है 6.47 गीगा ओहम। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह जो है मैगर टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। मतलब कि एचटी टू ग्राउंड को 2500 वोल्ट पे मालूम करते हैं। ठीक है, और एलटी टू ग्राउंड को 1000 वोल्ट पे मालूम किया जाता है, और एचटी टू एलटी को हम 2500 वोल्ट पर मालूम करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट विद प्रैक्टिकल। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो की बहुत ही बेहतर और अच्छे अंदाज में समझ आई होगी। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।